आप आगे तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई की है तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की बस्ती से तस्वीरें, दिल्ली देश की राजधानी की तस्वीरें आप देखिए, सुनसान सड़कें हैं, मणिपुर के इम्फाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देखिए। लॉकडाउन का 7वां दिन, लॉकडाउन का पालन भी देश में कैसे हो रहा है ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। जगह जगह अब हर चेक पोस्ट पर आपको पुलिस वाले दिख जाएंगे, सेना के जवान जुटे हुए हैं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और दूर दूर तक आपको कई जगह सन्नाटा भी दिखाई देगा। हालांकि लोग जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से निकल भी रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अड़ंगा भी डालते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्रिमिनल्स। लेकिन इन कोरोना क्रिमिनल्स के अलग कोरोना वॉरियर्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर्स भी हमारे हैं, पुलिस वाले शामिल हैं जो कि लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश में हैं। साथ ही साथ हमारे सफाई कर्मी जो कि लगातार अपनी सफाई के जरिए, अपने काम के जरिए कोरोना को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेना के जवान भी कैसे अलग अलग जगह ड्यूटी पर तैनात दिख रहे हैं। लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है, घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये बार बार आपका चैनल इंडिया न्यूज भी ये मैसेज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस मुहिम का हिस्सा बनिए, आईटीवी नेटवर्क की भी ये मुहिम है। और अब देखिए 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वडोदरा की तस्वीरें हैं, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, बेंगलुरु, मथुरा, जयपुर, गाजियाबाद, शिरडी, फरीदाबाद, मुरादाबाद और ये कर्नाटक की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए जो लाचार और मजबूर लोग हैं, जिनमें मजदूरों की संख्या ज्यादा रही, वो इस दौरान कैसे घरों से निकले। सामान के नाम पर एक बैग, झोला या फिर कुछ सामान या बिस्तर का गठड़ी आप कह सकते हैं जो लोगों के सरों पर दिखाई दी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने घर, गांव वापसी की तैयारी में सड़कों पर निकल तो आए, लेकिन शासन और प्रशासन के लिए किस तरीके से चुनौती ये बना वो हमने आपको हर अपडेट के सामने साथ में दिखाया। अब लोगों को शेल्टर होम में, अलग अलग शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है, लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, लोगों का चेकअप लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में सफलता पाने के लिए शासन प्रशासन के सामने तमाम चुनौतियां हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर आए, अधिकारियों को फटकार भी लगाई और अब उच्च स्तरीय बैठक भी अधिकारियों के साथ की है, जिसमें सख्त निर्देश लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन के नियमों का पालन होना चाहिए। इसी बीच खबर जो दिल्ली के निजामुद्दीन से सामने आई, उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान इस मामले पर लिया, मंत्रियों की बैठक भी बुलाई और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए जानकारी कुछ दी जा सकती है लॉकडाउन से जुड़ी हुई, या फिर निजामुद्दीन में 1500 से 1700 लोग जो इकट्ठा हुए मरकज के नाम पर, उनको लेकर कोई ब्रीफ दे सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन इन 12 तस्वीरों को देखकर एक दो तस्वीर अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं भी तस्वीर में ऐसा लगेगा नहीं कि देश में लॉकडाउन है। एक तरफ कोशिश ये है कि घरों में लोग रहें तो सुरक्षित रह पाएंगे, तो कोरोना की चेन तोड़ पाएंगे, उसमें कामयाब शायद हम हो जाएं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि लॉकडाउन सफल होता हुआ दिख रहा है। ये 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इसीलिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं कि अगर इस चेन को तोड़ना है तो आपको घर में रहना होगा, रुकना होगा। साथ ही साथ तब देश में कोरोना की स्थिति क्या है, ये इस मैप के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 1200 आंकड़ा ये पार कर चुका है, 1200 से ज्यादा देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या है। इस बीच 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 32 लोगों की जान जा चुकी है। और सिलसिलेवार तरीके से आप तमाम राज्यों की जानकारी ले लीजिए इस मैप के जरिए। पंजाब जहां पर 39 मामले सामने आए, जम्मू कश्मीर में 49 मामले सामने आए हैं, हिमाचल में हालांकि कम है आंकड़ा, सिर्फ 3 मामले सामने आए हैं, उत्तराखंड से 7 संक्रमित लोगों की संख्या सामने आई है, दिल्ली में आंकड़ा बहुत ज्यादा है 97, पश्चिम बंगाल में 21 है, मणिपुर में सिर्फ 1 और मिजोरम में भी रात की बात है कि सिर्फ 1 केस है और यहां पर जल्दी कंट्रोल करने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में 75 और यह आंकड़ा तभी से बढ़ गया था जब इटली का एक समूह यहां पर घूमने के लिए आया था। उत्तर प्रदेश के 91 मामले, बिहार के 14, मध्य प्रदेश के 43, गुजरात के 65, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 233,
तेलंगाना में 77, कर्नाटक में 91, केरल में 230 जो कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में 60, आंध्र प्रदेश में 21, छत्तीसगढ़ में 8, ओडिशा में 3 और अंडमान निकोबार में 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और देश भर में ग्राउंड